ओम शांति। आपका प्रश्न है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले हमें यज्ञ के बारे में जानना होगा। सबकी बुद्धि में है कि यज्ञ लकड़ियां जलाना, सामग्री जलाना, मंत्र बोलना, बस यज्ञ हो गया। वास्तव में यज्ञ का अर्थ है अपना एक एक कर्म सर्वहित में आहुति देना, अर्थात समर्पित करना। इसलिए यज्ञ को दो प्रकार से कहा जाता है, एक स्थूल यज्ञ और एक सूक्ष्म यज्ञ। स्थूल यज्ञ देह समझकर देह के लिए जिन सुविधाओं को स्वाहा किया जाए, जिन कर्मों को किया जाए जिनसे शरीर स्वस्थ हो सकता हो, शरीर को लाभ पहुंच सकता हो, शरीर के हित में हो, उन कर्मों को स्थूल यज्ञ कहा जाता है। अब ये हर एक की अपनी अपनी सोच रही, वृत्ति रही, विचार रहे कि उन्होंने किसमें अपना भला समझा। कोई धन को खर्च करके किस परिवार को, किसी व्यक्ति को कोई सुख या सुविधा दिलाने का सहयोग प्रदान करता है, किसी के जीवन में सुख लाने के लिए धन खर्च करता है, तो वे भी एक यज्ञ है। कोई तन से सेवा करता है, वे भी एक यज्ञ है। जिससे अनेकों का कल्याण हो सकता। और सूक्ष्म यज्ञ एक ऐसा त्याग, एक ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे संकल्प, ऐसे बोल, ऐसे कर्म जिससे स्व के साथ अपने साथ साथ सर्वात्माओं का भला हो, कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। परंतु स्थूल यज्ञ में देह, परंतु सूक्ष्म यज्ञ में आत्मा। आत्माओं के सुख के लिए संकल्प करना सूक्ष्म यज्ञ है। स्थूल शरीरधारी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना का संकल्प करना स्थूल यज्ञ। ये भावना बहुत अच्छी थी।
परंतु धीरे धीरे इस भावना में समय अनुसार परिवर्तन आया और 5 प्रकार के यज्ञ अलग अलग कर दिए। ब्रह्म यज्ञ, अब ब्रह्म परमात्मा को कहा जाता है, वैसे ब्रह्म रहने का स्थान को कहा जाता है। ब्रह्म यदि रहने का स्थान है, परम धाम ब्रह्मलोक, अब उसके लिए यज्ञ करना ब्रह्मलोक के बारे में पता नहीं, ब्रह्म परमात्मा को समझ लिया कि हम परमात्मा को ये समर्पित कर रहे हैं, चाहे वो धूप है, चाहे दीप है, चाहे नैवेद्य है, तो चाहे कुछ भी चीज है, वस्त्र है या कुछ भी है। यहां जब मैं देखता हूं ब्रह्म यज्ञ के अंदर इन सब चीजों को समर्पित किया जा रहा है, ईश्वर को दिया जा रहा है, ईश्वर को दे रहे हैं, तो प्रश्न उठता है क्या ईश्वर को चाहिए? नहीं चाहिए। ईश्वर देवता है, देने वाला है, लेने वाला थोड़ा है। ईश्वर कभी किसी से लेता है क्या? ईश्वर की पहचान नहीं, घर को ईश्वर कह दिया, ब्रह्म को ईश्वर कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि कह दिया। वास्तव में ब्रह्म का अर्थ ज्योति होता है, इसमें कोई शक नहीं। आत्मा भी ज्योति, परमात्मा भी ज्योति, रहने वाले स्थान का नाम भी ज्योति, परंतु तीनों अलग अलग हैं। हर आत्मा अलग अलग है। अब ये पहचान ना होने पर तो यज्ञ दोषपूर्ण हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और केवल मैं ब्राह्मण हूं और मैं कह सकता हूं कि ये हमारी एक संकुचित, अपने हित के लिए दूसरों का कुछ भी हो, हमने गुमराह किया। हम गुमराह थे, हमने गुमराह किया। हमने इसे अपना अधिकार समझ लिया कि यज्ञ कराओ और जो यज्ञ में भेंट किया जाए वो ब्राह्मण का, जो भगवान के निमित्त दिया जाए वो ब्राह्मण का। ब्राह्मण प्रसन्न, यज्ञ कराने वाला प्रसन्न, तो प्रभु भी प्रसन्न। आज केवल ब्राह्मण अपना धंधा बना चुका है इसे, और सच्चाई से बिल्कुल दूर हो गया है। मिसगाइड करना, केवल अपने पेट को भरने के लिए यज्ञ का नाम ही बदनाम कर। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति समर्पित करना,
सेम जो देवताओं को समर्पित किया जाएगा, देवताएं तो पत्थर की मूर्तियां हैं, उन्होंने तो कुछ खाना लेना देना पहनना कुछ भी नहीं करना, वो सब किसने करना है? हम ब्राह्मणों ने करना है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता सकता हूं कि मैं जब कृष्ण के मंदिर का पुजारी सवेरे सवेरे उठकर कृष्ण को नहलाना धुलाना पूजा करना पाठ करना आरतियां करना, और जो दर्शन करने वाले आएंगे वो कुछ भी रखेंगे उनके सामने या उनके जाते ही मैंने उठा लेना। मैंने उसकी शक्ल की तरफ भी नहीं देखना कि ये तेरे लिए रख के ले जा रहे हैं, मैं ले लूं। पितृयज्ञ, जो शरीर छोड़ चुके हैं परिवार के लोग, दादा परदादा माता पिता या जो भी कोई भी संबंध हो सकता है, उनके लिए यज्ञ करना। अब जो कुछ भी उनके लिए समर्पित किया जाएगा किसका? वो हम ब्राह्मणों का। कुछ लोग भाषा में परिवर्तन करते हैं कि ये जो आपके माता पिता हैं उन्हीं के प्रति यज्ञ करना, उन्हीं के लिए सुख सुविधाओं का प्रदान करना, उनको ही समर्पित करना। ठीक है, जैसे मर्जी करो, वैसे दे दो, उनका अधिकार है, उनको देना आपकी सेवा है, आपकी ड्यूटी है। उसको यज्ञ का नाम देने की जरूरत ही क्या? विश्वदेव यज्ञ, सारे विश्व को देने वाले देवी देवताओं के प्रति किया जाने वाला यज्ञ, जिससे सूर्य चांद ग्रह ये सब देने वाले हैं। अतिथि यज्ञ, जो हमारे घर मेहमान आए हैं अतिथि आए हैं उनके लिए समर्पित। परंतु वास्तव में हम आत्माएं सर्व आत्माओं को सुखमय जीवन, मैं भी सुखी रहूं और भी सब सुखी रहें, के लिए ही सोचना बोलना और करना। जिसे कहा जाता है मन वचन कर्म से आत्मा समझकर किया जाए और सर्वात्माओं के हित के लिए किया जाए, वह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। और अच्छी तरह से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।